लखनऊ जैसा हादसा दिल्ली में ना हो, उसको लेकर दिल्ली सरकार क्या तैयारी है, बात करने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूसा हमारे साथ हैं। दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, देश की राजधानी है, देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस गोआबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी सब विभागों से चर्चा करते हुए गोआबा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक कानून बनाएगी, जिसको बहुत जल्द हम जनता के सामने लाएंगे, जो इस ओर भी चिंता करेगा कि न केवल बिल्डिंग की सेफ्टी हो, फायर से सेफ्टी हो, बल्कि ये भी होना चाहिए कि जो उसकी सिफारिशों में कहा गया है, कैसे फीस चार्ज होगी, कैसी गुणवत्ता के टीचर होंगे, कैसे अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे, भ्रामक विज्ञापन ना हो, ये सब बातें उनको बता के और करने की के लिए कानून बनाया जा रहा है। ये जो कानून की आप बात कर रहे हैं, क्या इसके लिए कुछ आपने समय सीमा रखी, कब तक ये बहुत जल्द आप अगले एक क्वार्टर के अंदर सब कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए एक कानून सबके सामने आ जाएगा। दूसरा, आपने ये भी कहा कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के आपने ऑडिट के ऑर्डर्स दिए हैं 924 के आसपास में, और एक महीने भर के अंदर ऑडिट कर लेंगे। अगर उसमें आप पाते हैं कि पैरामीटर्स पे कुछ जो कोचिंग सेंटर पूरे खरे नहीं उतर रहे हैं, उनके लिए क्या एक्शन? देखिए, जो खरे नहीं उतर रहे हैं उनको पहले एक प्रमाण में एक नोटिस दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो अपनी कमियों को पूरा कर ले। जिनको पहले कमी पूरी करने के लिए नोटिस दिया गया और वो पूरी नहीं करते हुए पाए गए, उन्हें तो तुरंत बंद कर दिया जाएगा। बाकी लोगों को नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के आधार पर वो अपनी कमियों को पूरा कर लें और 1 महीने में इस सारी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। दूसरा, आप ये भी कह रहे थे कि जिनके पास इंफ्रा पूरा नहीं है, ऐसे में क्या आप जो दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं उनको भी प्रोवाइड करें? देखिए, वो सब विचाराधीन है। बच्चों की सुरक्षा पहला प्राथमिकता है, जो करना होगा उसके लिए करें। इसके अलावा, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, एनसीईआरटी ने एक कदम उठाया है 50 साल बाद जो 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, वो अब 9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत बात होती है। आज वो भी दौर है जब किसी के भी संदर्भ में सोशल मीडिया पर आप बयान दे सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर वो भी एक दौर था, राह चलते लोगों को पकड़कर नसबंदी कर दी गई, लोगों को घरों से उठा लिया गया, रातों रात राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा के अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई, बड़े बड़े इलाकों में बुलडोज़र चला दिए गए दिल्ली के। ये जब युवकों को पता चलेगा, जब नौजवानों को पता चलेगा, तब जाकर ये पता चलेगा कि आज जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो कितनी कीमती है, इसको बचाए रखना कितना ज़रूरी है। हम सब मिलके उसके लिए ज़्यादा बेहतरी से काम कर पाएंगे। कल्पना करिए ना, राह चलते लोगों की नसबंदी कर दी गई, कितना पीड़ादायक समय रहा होगा। तो इन लोगों को पता चलना चाहिए। धन्यवाद। जो इमरजेंसी के बाद सरकारें बनी, उनको पहले ही इसको कंडक्ट कर देना चाहिए था। देखिए, अब इन पे विवेचना नहीं करनी चाहिए। सब सरकारें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सब सरकारों ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार देश के लिए कुछ कुछ किया है, इसलिए इन विवादों को छोड़ देना चाहिए। तो लखनऊ में जो कोचिंग सेंटर में हुआ, दिल्ली में ना हो, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि दिल्ली के जो 924 कोचिंग सेंटर्स हैं उनका ऑडिट होगा। ये देखा जाएगा कि वो तय पैमानों के अनुरूप चल रहे नहीं चल रहे। अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन पर सीधे तौर पर एक्शन लिया जाएगा, साथ में एक कानून भी आएगा। सुनील के साथ जुटीन भाटी, टीम ने बात, दिल्ली।